श्रीबंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। श्री तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम जी। प्रणाम। धन धन पुरी नौतन जेमा लीला थई, लीला बन्ने पाधरी रास प्रकाशे कही, रास प्रकाशे कही। धन धन धनी साथ सो, प्रणाम। हमारे सुंदर साथ जी 700 धन धन धनी 700 महानतम बुद्धि के सागर आदि सदगुरु आप श्री जी साहब जी बड़े मत के धनी फरमावते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, ये बेहद की वाणी है, बेहद के साथ ही सुंदर साथ आए हैं और बेहद से धनी भी आए हुए हैं। ये संसार में आकर के इस बेहद वाणी की महिमा, इसकी व्याख्या, इसका विवेचन या इसकी गरिमा क्या है उसके बारे में आप इंद्रावती जी के मुखारबन से धनी स्वयं प्रकट करवा रहे हैं। ऐसी बेहद वाणी की शोभा को बोलते हैं कि जहाँ पर ये आई है ये निध सबसे पहले ऐसे श्री पाँच नौतनपुरी धाम जामनगर धंधन है, धंधन है ऐसा भरतखंड, धंधन ये कलयुग है, धंधन इस तरह से जहाँ पर स्वयं सदगुरु आए हैं, धंधन ये मानवतन है। ये शोभाएँ जो प्राप्त हुई हैं, इसलिए इन सब बातों को लीला, दोनों लीलाओं को, चाहे ब्रज की हो चाहे रास की हो, रास प्रकाश से कही, प्रकाश से शब्द के प्रकाश में कही, रास में और प्रकाश में ये बातें पूरी स्पष्ट हो गई हैं रासवाणी में और प्रकाशवाणी में। धन धन धनी 700, अब धन धन है कि मेरे धनी जी अपने सुंदर साथ से या सुंदर साथ के लिए या सुंदर साथ को क्या दे रहे हैं? बीजी बार जे आव्या, बीजी बार सुंदर साथ को दूसरी बार लेके आए। उस दिन अपन ने बोला था कि पहली बार आए तो ब्रज और रास देखा और दूसरी बार आए तो जो उन्होंने जागने ब्रह्मांड में देखा, तो ब्रज रास के अंदर भी दोनों लीलाओं का वर्णन हुआ। जागनी लीला में भी दो बातें हुई विशेष करके। कौन सी बात हुई? जागनी ब्रह्मांड में परम धाम की बातें हुई विशेष करके। बिना परम धाम के सुंदर साथ जी रह नहीं सकते हैं, इसलिए धाम धनी परम धाम की वाणी को लेकर के आए। उसमें आप चाहे आप परिक्रमा देखो, सागर श्रृंगार देखो, ऐसी बेहद की वाणी हैं। इसलिए धामधनी सुंदर साथ को इस संसार में दूसरी बार लेकर के आए हैं। धन धन तेज तारतम, इसलिए इस ब्रह्मांड के अंदर में धामधनी ऐसा प्रखर नूर से परिपूर्ण ऐसे तारतम को लेकर के पधारे हैं। प्रगट प्रकाश लाव्या, प्रकट मतलब कि ऐसा प्रकाश, ऐसा तेज नूर लेकर के आए हैं। इस प्रकार इस तारतम के प्रकाश में आपको यहाँ बैठे ही सब कुछ दिख रहा है। अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ से उठ करके ब्रज में जाओ, यहाँ से उठ करके रास में जाओ, यहाँ से उठ करके फिर इसमें आओ, मतलब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इतनी सुंदर व्यवस्था राज्य ने बनाई, इतने सुंदर तरीका दिया उन्होंने कि अब इस तारतम के उजाले में तुम सब कुछ देख सकते हो। इतना इसमें प्रखर तेज है, इसलिए धामधनी सब प्रकार से
तारतम को लेकर के आए हैं। तारतमे रस बेहद तनो। तो तारतम जो है बेहद का है, बेहद से आया है। ये तारतम को जिसको अपन कह रहे हैं बेहद वाणी, ये बेहद तणु मतलब बेहद का, ये तारतम जो बेहद से आया है इसकी महिमा को बताने लगे कि तारतम में क्या क्या है, तारतम क्या क्या कर सकता है, तारतम से क्या मिल सकता है। तारतम में जो है सब पदार्थ हैं, जितने पदार्थ चाहिए सब पदार्थ एक ही तारतम के अंदर छिपे हुए हैं। तारतम के अंदर में सारी बातें छिपी हुई हैं। मूल बात से तत्व ज्ञान से देखोगे तो सब कुछ तारतम में रखा हुआ है। सर्वे प्रगट की दो। उन्होंने सब प्रकट किया है, सुंदर साथ को प्रकट करके प्रत्यक्ष करके उनको प्रमाण सहित सुंदर साथ को बता दिया ये तारतम है। देख लो, चाहे लालदास जी हो, चाहे महाराजा छत्रसाल जी हो में, और चाहे मुकुंदास जी जो भी हो में, आप देख लो तारतम में सब कुछ है। आप जो भी इसमें ध्यान लगाओगे, जो भी सोचोगे, ऐसी जादू है, ऐसा चमत्कार है। उन्होंने सब तरह से समझा दिया कि खोलना कैसे है। ये सबसे मुख्य बात है, तारतम को खोलना कैसे है, मतलब तारतम की व्याख्या कैसी करनी है, तारतम का विवेचन क्या है, तारतम का महत्व क्या है। इसलिए तारतम के बारे में पियासी प्राणनाथ जी ने नवरंग स्वामी जी को दिया, जिनका कल जो है मतलब समझो जन्मोत्सव कहें अपन, प्रकटनोत्सव कल है। और ये मुकुंदास जी महामंगलपुरी धाम सूरत में गोपीपुरा करके है, वहाँ पर से ही आए थे आप। तो उन्होंने जो है सेवा पूजा का महत्व बताया। सेवा पूजा का महत्व पिया प्राणनाथ जी ने कहा कि तुम पूरी सेवा पूजा 8 पैर की तुम प्रकट कर दो। और लालदास जी से क्या कहा, तुम क्या करो, तुम पूरी जो है 6 दिन की लीला को जाहिर कर दो वितक के माध्यम से। छत्रसाल जी से क्या कहा उन्होंने, तुम पूरा प्रचार प्रसार का काम तुम्हारे ऊपर में, पूरा जागने का काम। किशनदास जी से क्या कहा, तुमको संकलन करना है। सबको अलग अलग शोभाएं उन्होंने प्रदान की थी। तो बीच में आया इसलिए आपको बताया कि आने वाले कल में ऐसे नवरंग स्वामी जी का प्रकटन समय है, प्रकटन का दिन है। तो इसलिए उन्होंने वो तारतम की महिमा विशेष करके नवरंग स्वामी जी को उन्होंने उसके बारे में बहुत विवेचन किया है, बहुत ज़्यादा वर्णन किया है तारतम। इतना अच्छा वर्णन किया कि बोलो राजी महाराज जी मेहरबान। हाँ भाई, कहाँ गई, नारियल लाओ, नारियल फोड़ो भाई। अपने आप बैठे तो अच्छी बात है, वो खुशी है, ये धन को ले ले। फोड़ दो नारियल, फोड़ दो। अब जे भी बैठे कल से देख लीजिए, नारियल ले आ जाए। चलो शुरू करो, फोड़ दी। हाँ बोलो भैया फिर से। घनी विधे सुख साथ ने। इसलिए तारतम की बदौलत, तारतम की वजह से सुंदर साथ को देखते हुए, समझे, प्रत्यक्ष सुंदर साथ को प्रत्यक्ष दे दिया उन्होंने। लो, तारतम के उजाले से तुम सब कुछ देखोगे। ये तारतम की बड़ी इतनी गजब महिमा है, जिसकी महिमा का वर्णन बखान हो सकता। इसलिए घनी विधि मतलब बहुत अच्छी तरह से जो भी चाहिए तारतम को आप करो, हैं, बस उसको आप जो है तारतम मालूम, हमारे यहाँ पर लोग तारतम से अच्छी विद्याएं सीखते थे, मात्र तारतम से। उनके नाम बोले तो आपको जो है ऐसे यदि धाम बोलने में कोई आ जावे तो सुंदर साथ जी तारतम को ऐसा सिद्ध कर देते थे कि गले में यदि सब्बल डाल देवे, डाल तो सब्बल, सावर जानते हो, खोदने वाली होती ना सावर, लोहे वाली सब्बल नहीं होती ना वो सब्बल को ऐसे करके बिल्कुल तारतम के बल से ऐसे मोड़ते हो, गले में डाल देते थे। बोले भैया लो निकाल दो इसको। तब बहुत तारतम से इतनी चाहे कोई प्रकार की विद्या होवे, इसी तारतम की बल से
आपको बताएं प्रमाण कि दिल्ली के अंदर 12 मोमिन गए, उन्होंने जाके कलमा चलाया, मुँह से चलाया, सबसे पहले नंबर तारतम है, तारतम को उन्होंने मुँह से बोला, और जैसे ही बोला सबके सब अंधे हो गए, मोहित हो गए, सबकी बुद्धि भ्रमित हो गई। अब सब सोचने लगे हम इनको अपने घर ले जाएं। बताओ आप, ऐसा होता है? वहाँ सोच रहा था औरंगजेब कि हमारे पास रहेंगे, हम इनका लाभ लेंगे, इनसे हमें धन हो जाएगा, है ना, हमारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। लेकिन वो जितने थे बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, हैं, बड़े बड़े ओलेमा जितने उनके थे, सब समझते थे अपने घर ले चलो। बीजे दूसरे दिन कहाँ गए? काजी के घर पहुँच गए, और काजी भी कितना, वो अपने सगेओं को बुला लिया। काजी ने अपने घर में अपने सगे संबंधियों को, भाई बंधु सबको बुला लिया कि भैया इनके देखे सोहे सवाब, इनके दर्शन मात्र से ही सवाब मिलने वाला है। तो जैसे वो आए वहाँ पर बात की, भैया वो तो धन हो गए, अभी तक में चले जाएंगे अभी तो, इसलिए जो है बहुत महिमा है तारतम की। आज जो शब्द आया है इसकी व्याख्या जितनी की जाए उतनी कम है, जितनी भी की जाए। तो तारतम ऐसा देखते हुए, सुंदर साथ को नज़र से देखते हुए उन्होंने तारतम ऐसा प्रदान किया कि बस सब सुंदर साथ उसमें खींचे चले आए। जब किसी को एक को चमत्कार दिखाई देता है, जब किसी को एक को देता तो उसके देखे हुए दूसरे लोग भी चले जाते हैं, आगे चले जाते हैं। बेहदवाणी, बड़ी महिमा है बेहदवाणी। मैंने कहा था जैसे जैसे बढ़ोगे वैसे वैसे बेहदवाणी का अनंत सुख प्राप्त होगा। लो बेटा फोड़ दो, पत्थर दे दो बेटा कोनो। बोलो साहब। माया जोता दीदो, माया के देखते देखते दिया है। जबकि लोग बोलते हैं भैया क्या मिलेगा, माया जो तब तक देखते हुए, माया के देखते देखते कभी नहीं मिल सकता है। माया में लिप्त रहो, माया में रहो, और उसको देखते रहो, माया भी देखते रहो, और तारतम को उजाले से देखते देखते उन्होंने सारे सुख प्रदान कर दिए। तारतम रसवाड़ी करी, इसलिए सुंदर साथ जी इस तारतम को रस बनाओ। रस बनते थे, वैद बनाते थे रस पहले, समझे। उस रस को यदि किसी को कोई बीमार पड़ गया तो रस देते थे। कौन कौन सा रस है, शीशियों में भर करके बना करके रखते थे। तो तारतम का रस यदि किसी को पिलाया जाए, है ना, तो उसको क्या होगा? हूँ पाऊँ जहने, हूँ मैं पाऊँ पिलाऊँ, मैं जिसको पिलाऊँ रस, जिसको पिला दूँ तो उसके अंदर एक बूंद गया, धन हो गया। माया कुछ उसके ऊपर में प्रभाव नहीं डाल सकती है जरा भी। आप बताओ ऐसा कौन होगा, ऐसी कैसी जादू होगी कि स्वामी जी जहाँ पर भी गए उन सुंदर साथ ने तारतम सुना, घर छोड़ दिया, बताओ, धन छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, मुल्क छोड़ दिया, सारी जितनी भी है माया के जितने सन सब तोड़ दिए। ऐसी क्यों जादू चलती है? कोई छुड़वा सकता है? बता दो आज ब्रह्मांड का क्यों, कौन हुआ ऐसा? एक जन को किसी को बता दो करके आए। ऐसा रस पिलाया नहीं और रस अंदर गया नहीं तो एकदम से दीवाना हो जाता है, मस्त हो जाता है, उनमें झूम जाता है। तो मैं जिसको पिला दूं, मैं शब्द आया है, हूँ मतलब मैं पिलाऊं जिसको, तो जहर चढ़ियू होए भोमेनो, इस भूमि का, इस जमीन का जो भी जहर चढ़ा हो, हमने बताया जहर चढ़ उतारने के लिए जहर रस पिलाते थे, बस उनको जो है पिला भर दिया, धन हो गया, सारा जहर माया का उतर गया। सुख थाई तहने, उसको उसी क्षण इतना सुख होता है, इतना आनंद प्राप्त होता है। जे जीव निद्रा मुके नहीं, इसलिए जो जीव नींद को नहीं छोड़ता हो,
माया को ना छोड़ता हो, संसार में लिप्त हो, बस उसको ये रस पिला दो। बता रहे जो जीव माया को ना छोड़ता हो, माया से दोस्ती की हो, उसको इसको पिलाओ। रस पाइए बाड़ी, इसलिए उसको रस पिलाइए, पाइए मतलब पिलाइए, वाणी का रस पिलाइए उसको। जो नहीं छोड़े सो उंगली रखना बेटा। धनी लाभ्या एटला माटे, इसलिए मेरे धाम के धनी इतने के लिए लेकर के आए तारतम को परम धाम से। ये तारतम वाणी या वेदवाणी इसलिए लाए। अब खुला वेदवाणी क्या है, किसको वेदवाणी कहते हैं, ठीक है, इसी को वेदवाणी कहा जाता है। माया बल जाड़ी, इसलिए क्योंकि वो जानते थे माया का बल यहाँ बहुत ज़्यादा है, माया का प्रभाव ज़्यादा है, तो ये कैसे हटेगी माया। तो उन्होंने परम धाम से वो जादू, समझे नहीं, वो औषधि, वो रस निकाला, बोले ये लेके चलो, ये असर करेगा। ये तारतम का रस चाहे ब्रिज में लगाओ, चाहे रास में लगाओ, और चाहे जागनी में लगाओ, चाहे परम धाम में लगाओ, और चाहे संसार के किसी भी ग्रंथ में लगा दूंगा। ये तारतम की चाबी, एक पल खुलता, एक पल नहीं होता है। राज्य की इतनी अपार कृपा है, कोई भी वाणी होवे, चाहे श्रीम कुमारी कुल्लम वाणी होवे, तारतम सागर होवे, चाहे वो बीतक होवे, चाहे चर्चनी होवे, चाहे बैराट होवे, सेवा पूजा होवे, और चाहे दोनों साक्षी ग्रंथ हो जो इससे जुड़े हुए हैं, कुछ भी इसमें तारतम की चाबी लगाते ही एकदम हम बैठे। देखो ना अहंकार की बात, ना मैं घमंड की बात है, बस तारतम को पहचान गए कि तारतम को लगाना कैसे है, इस पर तारतम को लगाना कहाँ पर है, उस चाबी को कहाँ से लगाया जाए, वो खोल दिया जाए। आप देखते हैं वो ताला खुलता है गुम्मट जी में, खुलता नहीं तो सकाना, सब घुमाते रहते, किसी से नहीं खुलता, युक्ति है, उसके अंदर में लगाने की कल होती है, और देखते देखते वो जो है ऐसे जादू जैसा तारतम से खुल जाता है। तो सुंदर साथ जी ऐसी लीलाएं आज भी श्री पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी में जागृत हैं। इन लीला का समय समय पर अवलोकन करना हो, दर्शन करना हो, आओ और देखो कि तारतम क्या क्या करता है। जहर उतारवा साथनो, इसलिए सुंदर साथ के ऊपर में ये माया का जहर जो चढ़ गया है, इस जहर को उतारने के लिए धनी ने तारतम को ही मुख्य समझा है। लाभ्या तारतम, धाम के धनी तारतम लेकर के आए हुए हैं। बेहद रस श्रवणे करी, इसलिए जिसने भी इस बेहद के रस को, मतलब तारतम वाणी को श्रवण से कान के द्वारा सुन लिया, समझे, जिसने सुन लिया उसको परिक्रमा दिखने लग जाएगा। बोलो आप कहाँ जा रहा है ये, उसको नाक से खुशबू आने लग जाएगी, फूलबाग की, नूरबाग की, समझे। जितने भी 5 गुण हैं एक एक के अंदर में, वो सब कान में जाते ही प्रकट हो जाए, कान में जाते ही एकदम से रस गया कान में, और सब काम करने लग जाएंगे, पूरे गुण अंग, माया तो भग जाएगी, जहर तो उतर जाएगी। अमे पाऊं हमें देखो फिर बोल दिया, हमें मतलब हम, पाऊँ मतलब पिलाऊं, एम मतलब इस तरह से, पिलाना कैसे है, सुनाना कैसे है, तारतम को लगाना कैसे है, हम जिसको भी पिलाएंगे एम इस तरह से जैसे पिलाना चाहिए, है ना, उल्टे सीधे नहीं, अहंकार से नहीं, मैं से नहीं, मैं पिलाऊं। पिलाने की कला सदगुरु महाराज जी के पास थी, पिलाने की कला इंद्रावती जी के पास थी, पिलाने की कला लालदास जी महाराज जी को दीदा नहीं, पिलाने की कला छत्साल जी को दीदा, समझे। तो मैं जिसको पिलाऊं वो जहर माया ठहर नहीं सकता है, ये गारंटी है। ये रस श्रवणे जहन झरे, इसलिए ये रस
जिसके कान में झर गया, एक बूंद टपक गया, क्या होगा बेटा? तेणे सुर करी जहर। तेणे सू करे, उसको सू मतलब क्या? माया का जहर क्या कर सकता है? कुछ नहीं बिगाड़ सकता, किसी प्रकार से भी माया के जहर का चल ही नहीं सकता है। जगता सुपन न उपजे। जागता सुपन, जागते हुए देखते हुए भी, बोलो आप, जब जग गए, जहर जैसे उतार गया मुंह से, तो क्या हो गया? जगे नहीं जगे। अब जगने में स्वप्न कैसे आ सकता है? बोलो। अच्छा आएगा? जगने में आप जगे रहो रात भर, स्वप्न नहीं आए। आप सोओगे, भूलोगे, विस्मरण हो जाओगे, तब ये जहर चढ़ जाता है। इसलिए जब जगा ही दिया राज्य महाराज ने, तो जगते हुए स्वप्न आ ही नहीं सकता है। जोता वीर। जोता मतलब देखते ही, इनका बैर मतलब दुश्मन है। ये जो संसार में जो माया है, जो स्वप्न है, तो जैसे जागृत तो हो गए, तो जागृत में स्वप्न नहीं आ सकता है। तो इसको बोलते हैं शत्रुता। बैर मतलब शत्रुता, दुश्मन है। नींद और जागृत है दोनों नहीं। नींद में जग जाओगे तो स्वप्न कैसे आएगा? किन्हें बांधो जो नहीं। हाँ, सुपन होए निद्रा तना। स्वप्न तो नींद आएगी, जब नींद आएगी तो निद्रा से स्वप्न पैदा होता है। और जहाँ जागृत हो गए, दुश्मनी बन गई। एक जगह ना तो स्वप्न ठहर सकता है और ना जागृत अवस्था ठहर सकती है। दोनों का परस्पर विरोध है। बहु ब्रह्मांड अलेखे। क्योंकि जब अपन सोते हैं, नींद करते हैं, तो कितने ब्रह्मांड आ जाते हैं स्वप्न में, अनेक अनेक प्रकार के। इसको बोलते हैं ख्वाब। ख्वाब के ब्रह्मांड बन जाते हैं और लगता है बिल्कुल साक्षात सही है। ये जो भी ब्रह्मांड देख लो आप, सब ब्रह्मांड की एक सी उत्पत्ति होती है। जेणी खीणे आँख उघाड़ी। और जैनी खीणे, जिस क्षण, हमने कही थी ना कि इनको खुद बड़े बैठ जाने कल से हैं। जैनी खीणे, जिस क्षण में आँख खोली, स्वप्न भागा, ब्रह्मांड के जितने भी सब मिट गए, वो ध्वस्त हो गए। कहाँ है, कहाँ से आए तो कहाँ चले। जिस क्षण आँख खोली, उसमें बस सब मिट जाता है। त्यारे कोई ना देखे। त्यारे काई ना देखे। कोई है काई ना देखे। हम इसमें भाई देख नहीं पाते, बताएं आपसे। हम तो जो है बता दिया। इसलिए त्यारे काई ना। तारे में तो तब कुछ भी नहीं दिखाई देता है। नींद भगी, स्वप्न गया, सब ब्रह्मांड सब मिट गए, कुछ दिखाई नहीं देता है। रस तारतम तणो। ए मतलब ऐसा है, इस तरह से है तारतम का रस। तारतम की रस की महिमा ऐसी है कि जागृत कर देता है, स्वप्न भगा देता है, नींद को भगा देता है और सारे जहर उतार करके सुख देता है। चढ़ियो जहर उतार। जो भी जहर चढ़ा हो संसार का, अब संसार के बहुत जहर हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, अनेक प्रकार के जो हैं, यही जहर के रूप हैं। जहर के नाम जो कहें, यही सब पर्यायवाची नाम हैं, जो आकर के अपने ऊपर में आक्रमण करते हैं। इसलिए ये सब कुछ भी नहीं रहेगा, सब भग जाएगा। निर्विखी काया करे। निर्विखी का मतलब होता है निर्मल। निर्विखी मतलब विख उतर गया, अब विष नहीं है। निर्विखी मतलब अब जब जहर नहीं है तो निर्मल हो गया।
काया मतलब देह शरीर, इसलिए ये देह शरीर एकदम निर्मल हो जाता है। ये तारतम का महत्व है, तारतम का बल है। जीव जागे करार, और जीव जग जाता है और उसको करार मिलता है। करार बोलते हैं चैन, सुख, शांति, आनंद, उसको ये सब अनुभूति होने लग जाती है। जागे सुख अनेक छे, ऐसे जागने पर भी अनेक अनेक सुख मिलेंगे। जागने वाले सुख, जागने वाले के अंदर में दिया कि देखो तो रास के अंदर में चले जाओ, जगने पर बोलो, वो तो सपने में देखा था, अब जाग करके दिखा रहे। वो सपने में देखा लेकिन जाग करके दिखा रहे हैं पन्ना धाम में। खिलाया और खिला करके बोले देखो ऐसे खिले थे, बताओ। अब जागने का सुख कैसा है और सपने का सुख कैसा है? इसलिए इसको जागनी ब्रह्मांड कहा गया है। इसलिए जागनी ब्रह्मांड कहा जाता है कि प्रत्येक, चाहे ब्रज हो, चाहे रास हो और चाहे परमधाम हो, सब कुछ जगा करके दिखाया जा रहा है। जगने पर अनेक प्रकार के सुखों का अनुभव होता है। आही अलेख, यहीं पर जहाँ पर अपन बैठे हुए हैं जिस ब्रह्मांड में, यहीं पर अलेख है, लिखने में नहीं आता, इतने ज्यादा हैं। चारे पदार्थ पामिए, इससे क्या मिलेगा आपको? चार पदार्थ की महिमा, चारों पदार्थों का सुख, चारों पदार्थों का जो महत्व है छिपा कोई नहीं जानता है। चारों पदार्थों का पूरा मूल महत्व सबको प्राप्त हो जाएगा। जीवे दृष्टि देखे, और देखेगा कि चार पदार्थ कौन कौन से हैं, जिसको अपन ने पहले बोल चुके हैं कि वृथा का मोरे पामी पदार्थ चार, उत्तम मान को खंड भरत में श्रेष्ठ गुली। तो इस जागते हुए आपको चारों पदार्थों का सुख मिलेगा, आप नज़र से देखेंगे। ये जागने ब्रह्मांड की महिमा है। आज समझ गए जागने ब्रह्मांड को? जागने ब्रह्मांड इसलिए कहते हैं कि प्रत्येक सुख जागने में मिलता है, जागते हुए मिलता है। जो हमने सपने में देखे थे, सपने में हम खेले थे, वो जागनी में मिल रहे हैं। चाहे वो ब्रज का हो, चाहे वो रास का हो, चाहे वो परमधाम का हो, सब जागते हुए प्राप्त होते हैं। पदार्थ तारतम तड़ा, इसलिए तारतम के जो पदार्थ हैं, पदार्थ कितने होते हैं जो अभी चार बता दिए हैं, इनकी व्याख्या, इनका विवेचन, इनका आनंद, इसको कैसे जाहिर किया जाएगा? तारतम के जो पदार्थ मिले हैं उसको आप कैसे एक्सपीरियंस करेंगे, कैसे उसकी अनुभूति लोगों को बताएंगे? तारतम के पदार्थ जो मिले हैं उससे आप धन हो गए हैं, उसको व्याख्या करके लोगों को कैसे बांटेंगे? बोलो। केम प्रकट कीजे, इसको प्रकट करने का भी तरीका, कैसे प्रकट करना है, जाहिर करना है, कैसे जाहिर किया जाए, इसके आज की चर्चा को विशेष करके डाल देना मौत। हाँ जी। आफड़िए ए देख से, आप फड़िए का मतलब होता है अपने आप, अपने आप वो स्वयं देखेगा। जब स्वयं देखेगा तो दूसरों को वर्णन करके सुनाएगा। तारतम को जिसने चारों पदार्थ को प्राप्त कर लिया या तारतम के पदार्थ को उसने समझ लिया तो वो स्वयं अपने आप देखने लग जाएगा। अब आपको हम चर्चा करके समझाएं, अब लोग बोल क्यों भाई आपको दर्शन हुए होंगे, नहीं आपको तो ऐसा हुआ होगा, ये कहने वाली बात नहीं है। अपने आप आपको खुद मिल जाएगा, आप खुद देखेंगे अपनी नज़र से तारतम के। आप उसमें आगोश में तो आओ, तारतम के आगोश में आओ, अपने आप खुद देखोगे। जीव जागवी लीजे, जीव जगवी लीजिए, इसलिए साथ जी अपने जीव को जगाओ और जगा करके अपने आप खुद प्राप्त करो तारतम के पदार्थ को। ए वचन प्रगट पादरा, इसलिए हमने इन वचनों को प्रगट, पादरा सीधा कर दिया है, इन वचनों को मैंने खुलासा कर दिया है। अब बार बार प्रश्न करने की जरूरत नहीं है। कोई कोई चैप्टर होता है, कोई कोई प्रकरण होता है
कोई कोई जगह पर उस विशेष व्याख्या को करके बता देते हैं, और फिर कहो तो फिर भी स्वामी जी फिर लाते हैं, एक बार नहीं, 3 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार सुंदर साथ को समझाने के लिए दोहरा दोहरा करके बताते हैं। इसलिए ये वचन प्रकट पादरा, इन तारतम के वचनों को हमने प्रकट कर दिया है, बिल्कुल सरल बना, पादरा बोलते सरल, सीधा सीधा कर दिया है। मेता बाहर पाड़िया हो गया। एक समय कहती थी कि इस रस को 80 वर्ष तक छिपा के रखा गया, आया इसी में, मैं लिया, मैं पिया, मैं बिलसिया, एक बूंद जान नहीं होने दी, बताओ। लेकिन छोल आई, अब छोल ऐसी लहर छोल आई, अंग थे उभराना। इसलिए अब कह रही हैं कि अब ये हमारे द्वारा प्रकट किया गया है, धनी ने आदेश दिया, धनी ने हुक्म दिया, इसलिए प्रकट कर रही हैं। इसलिए मैंने तो इसकी पूरी महिमा को जाहिर कर दिया है, बाहर पूर्ण तरह से इसका खुलासा कर दिया है। दरवाजा बेहद तना, जिन दरवाजे पर नरसिंह मेहता, बोलो आप, कैसे सिमट गए थे, हैं? आड़े दरवाजे 4 आ गए थे और सिलप हो गए, और जिन दरवाजे पर सुखदेव मुनि जी क्या हो गए, सपराना नहीं हुआ, वो दरवाजे बोले मैंने सब बता दिए खोल के। देखिए अब चर्चनी को, देखिए बैराट को कैसे खोला है। इसके लिए बैराट में चलना पड़ेगा, चर्चा में बैराट में चलना पड़ेगा, उन दरवाजे को खोलने के लिए। उन दरवाज़ों को उन्होंने खोल दिया है कि किस तरह से हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर है, अक्षर पार वतन है। 4 शब्द आ गए अपने आप ही, आ गया, बिल्कुल पॉइंट बाई पॉइंट है और बिल्कुल संक्षिप्त में है कि हद पार बेहद है। अब पहले हद के दरवाजा खोलो, 14 लोग अष्टावरण को खोलो, ओमकार को खोलो, फिर गायत्री को खोलो, मोहतत्व को खोलो, खोलते 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 पूरा अक्षर जगत खोल दो। खोल के गए, बता दिया यहाँ कुछ नहीं है, दौड़ते रहो, किसी को नहीं मिला है, ना वेदों को मिला है, ना ऋषियों को मिला, ना किसी ज्ञानी को मिला है, किसी को मिला। फिर उसके ऊपर में फिर चलो आप, फिर जो है जिसमें अक्षर ब्रह्म के चतुष्पाद आए, आ गए अक्षर ब्रह्म के चतुष्पाद, अव्याकृत आ गया इसके अंदर, अव्याकृत में फिर चलो, उसके अंदर फिर घुसो, उसके फिर पॉइंट आए ABC, समझे नहीं, आवासा दा आया नहीं आया, उसमें फिर अंदर चलो, अंदर चलो, यही दरवाजे खुलते जाएंगे। ये खुलेगा सृष्टि विज्ञान से, ये खुलेगा विराट पट से, और जब तक विराट पट नहीं होगा, जब तक सृष्टि विज्ञान नहीं होगी, कहाँ तक ये शब्दों का महत्व तो जल्दी समझ में आएगा नहीं। ये शब्द बोलते ही नज़र वहाँ पहुँच जाती है कि पहले ये दरवाज़ा खोला, इसके आगे उन्होंने फिर सबलिक का खोला, उसके बाद फिर उन्होंने केवल ब्रह्म का खोला, और केवल ब्रह्म का खोलने के बाद में फिर अटक जाओगे, फिर खोलना मोहम्मदी भिस्त, जिसको सुनकर के लोगों कान खड़े हो जाते हैं, होते नहीं होते, जहाँ मोहम्मदी भिस्त। अब विचार करो आप, ब्रिज की मुक्ति से महान है राज की, और राज की मुक्ति से महान है भिस्त, जिसको बोलते हैं, राज की भिस्त से महान है मोहम्मदी भिस्त, जिसका ज़्यादा जिक्र होता नहीं है। इसलिए अनेक दरवाजे जो बंद थे वो मैंने खोल दिए, अपनी दृष्टि, आप नहीं है, अपनी दृष्टि से देखो आप। अनेक उगाड़िया, अनेक प्रकार से दरवाजे जो थे उन सबको खोल करके कहाँ दिखा दिया, हृदय में दिखा, दर्शन करवा दिया। एक खनो पर लव, इसलिए एक अक्षर का भी चौथा भाग, पाव मतलब पाव क्या होता है, 1 किलो के 4 भाग, पाव 4 पाव तो 1 किलो हो जाता है। इसलिए एक अक्षर का चौथा हिस्सा भी, यहाँ क्या बोला पड़ा, चौथा हिस्सा भी
कहीं ना प्रगट न थाए। कहीं ये प्रकट न था। आज तक एक अक्षर का पाव लवा भी शब्द भी कहीं पर भी जाहिर नहीं हुआ, कोई नहीं खोल सका। अनेकों ऋषियों के नाम बता दिए, अनेकों मुनियों के नाम बता दिए, अनेक 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 स्वरूपों के नाम बता दिए, लेकिन किसी से भी एक पाव लवा भी प्रकट नहीं हो सका। श्री धाम धनी पधारिया। धाम के धनी पधारे हैं। बोलो आप कि साक्षात धाम से हमारे धनी यहाँ पर आए हैं। वाणी तो कहवाया। इसलिए वाणी कही जा रही है, इसलिए वाणी को कह करके समझाया जा रहा है। धाम के धनी पधारे। साथ जुए माया तणी। अब सुंदर साथ जी देख रहे हैं, जब धामधनी बेहद वाणी लेकर के आए, अनेक दरवाजे खोल दिए, सुंदर साथ को दिया, तो सुंदर साथ क्या कर रहे हैं? बड़े प्यार साथ जुए माया तणी। माया तणी मतलब की, माया की पूरी विगत देख रहे हैं। जुए मतलब देखना। सुंदर साथ जी माया की पूरी जुगत इसी चौपाई में ही अर्थ लिखे हुए हैं, समझे? तारतम से वो अर्थ हमें दिखते हैं, तारतम की वजह से वो पूरे अर्थ हमें क्या बोलते हैं, स्क्रिप्ट बोलते हैं, पूरी लिख करके आती है, समझे? इसलिए सुंदर साथ को पिया जी ने माया की पूरी विगत को क्या किया? रामत जुजवा थई। इसलिए ये रामत जुजवा बोलते हैं अलग। ये रामत ये खेल अलग ही प्रकार का हुआ है। जुजवा मतलब अलग प्रकार का। तारतम आने से, धनी लाने से, सुंदर साथ के वास्ते, इसलिए रामत विशेष दिखाई दे रही है। तेड़ी घरे सिधाविए। इसलिए अब क्या करना है? तेड़ी मतलब बुला करके, सबको जमा करके, इकट्ठा करके, सबको बुला करके घरे सिधाविए, अपने घर परम धाम चले। सिधाविए तो चलिए। तो धामधनी सबको बुला करके, इकट्ठा करके अपने घर ले चलेंगे। वाणी ते माटे कही। इसीलिए ये वाणी, ये वचन इसलिए कहे जा रही है। कौन सी वाणी? बेहद की वाणी, इसलिए कही जा रही है। वाणी ते माटे कही। वाणी ते माटे कही। साथ जुए माया तणी। साथ जुए माया तणी। रामत जुजवा थई। रामत जुजवा थई। तेड़ी घरे सिधाविए। तेड़ी घरे सिधाविए। वाणी ते माटे कही। वाणी ते माटे कही। वाणी ते माटे कही। वाणी ते माटे कही। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे जय राम के।